हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग मेमोरी और मेमोरी हायरार्की के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग प्रोसेसर के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या होता है प्रोसेसर, कैसे काम करता है प्रोसेसर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेसर इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए, सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी को हम लोग कभी कभी, अब तो जैसे जैसे आप जान रहे हैं कि समय आगे बढ़ते जा रहा है, लोगों के पास समय की कमी होते जा रहा है, तो लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना बोल के सिर्फ प्रोसेसर बोलते हैं या फिर बोलना पसंद करते हैं। तो सीपीयू और प्रोसेसर एक ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसर। जैसे कि आप लोग अथी कीजिएगा कि जो श्यामलाल होता है उसका गांव का नाम श्यामलाल होता है, लेकिन जब वो बड़ा शहर में, हाईफाई शहर में आ जाता है, तब वही श्यामलाल सैम बन जाता है, रामलाल रैम बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अब क्यों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं? हर बात के पीछे कोई ना कोई तो तर्क होगा। तो प्रोसेसर नाम से ही पता चल रहा है प्रोसेस करना, और प्रोसेस करना कि यही जितने भी कैलकुलेशन या फंक्शन होते हैं, सारे फंक्शन को प्रोसेस करने का काम प्रोसेसर करता है, या फिर सारे ऑपरेशन को करने का काम, कंट्रोल करने का काम प्रोसेसर करता है। इसलिए इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन में सारे प्रोसेस को कौन प्रोसेस करता है? हमारा ब्रेन। अगर ब्रेन नहीं रहे तो कोई भी काम आदमी ठीक से नहीं कर पाएगा। इसीलिए देखते होंगे कि हम लोग कहते हैं अगर कोई आदमी ठीक से काम नहीं करता है तो उसे बोलते दिमाग नहीं है का जी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रेन जो रहता है वो सारे चीज को, सारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है, साथ में प्रोसेस करता है। तो वही कंप्यूटर में प्रोसेसर करता है। इन पर्सनल कंप्यूटर इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए, जो आप लोग मोबाइल यूज करते होंगे या फिर लैपटॉप है, तो लैपटॉप और मोबाइल में जो यूज होता है उसे हम लोग प्रोसेसर ना बोल के माइक्रो प्रोसेसर को बोलते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर में अंतर क्या है? तो अब प्रोसेसर ऑन अ चिप, मतलब कि एक चिप में, छोटा सा चिप में जब हम प्रोसेसर को फिट कर देते हैं तब उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इट कैलकुलेट्स, add, multiply, subtract, perform logical operation and control the transfer of various devices। तो देखिए, ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी करता है, लॉजिकल भी करता है, साथ में कैलकुलेशन कंट्रोल भी करता है। तो वही सब लिखा गया है। परफॉर्म लॉजिक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो देखिए, यहाँ पे लिख गया है लॉजिक और साथ में अर्थमेटिक ऑपरेशन को या फिर इंस्ट्रक्शन को करता है। Nowadays स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज 3 गीगाबाइट पर सेकेंड। आप सोच सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेसर होता है वो 1 सेकेंड में 3 गीगाबाइट माने 3 गीगाबाइट तक का काम कर सकता है। लेकिन कर क्यों नहीं पाता? क्योंकि हमारा मेमोरी उतना स्पीड में नहीं काम करता है। लेकिन चूंकि सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है, हम लोग आगे समझेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, इसी कारण हमारा कंप्यूटर उतना फास्ट नहीं काम करता। लेकिन प्रोसेसर 3 GB पर सेकेंड तक काम कर सकता है। अब कंपोनेंट ऑफ सीपीयू समझते हैं कि आखिर सीपीयू के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहला रजिस्टर होता है, एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और फिर मेमोरी यूनिट होता है। तो अब समझते हैं कि आखिर रजिस्टर क्या करता है। तो रजिस्टर हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे कि जो डेटा सीपीयू में, जो डेटा स्टोर होता है, जहां पर हमारा मतलब कि प्रोसेसिंग करते समय जो डेटा स्टोर रहता है जहां पर, वो उसी को रजिस्टर कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग 2+3 को कैलकुलेट अभी करना है तो 2+3 उस समय जहां पर स्टोर रहेगा उसे ही रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर एक तरह से स्टोरेज यूनिट है जो कि सीपीयू में लगा हुआ रहता है। अब एएलयू क्या करता है? तो एएलयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो एएलयू जो होता है वो अर्थमेटिक कहने का मतलब है कि प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब ऑपरेशन को जो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है वो एएलयू होता है। और साथ में लॉजिक ऑपरेशन भी, एंड, और, नॉर, ये सब जितने भी ऑपरेशन होते हैं सारे एएलयू द्वारा किए जाते हैं। जब कंप्यूटर शुरू में बना था तब इसका काम सिर्फ कैलकुलेशन करना ही था, इसीलिए हम लोग एएलयू जो रहता है वो सिर्फ ऑपरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसके अलावा सीयू होता है। तो सीयू क्या करता है? सीयू फेच करता है इंस्ट्रक्शन को, मतलब कि लेता है रैम से, अपने प्रोसेसिंग में सीपीयू खुद में फेच करना, यानी कि रैम से उसके गेट करना, लेना रैम से सीपीयू में, मेमोरी में, और फिर फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड डिकोड इट। उसके बाद डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब है कि उसे कंप्यूटर जो लैंग्वेज में, जैसे हम लोग तो 2 लिखे,
अब कंप्यूटर तो टू समझेगा नहीं, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1, तो उसे डिकोड करेगा, प्रॉब्लम को डिकोड करेगा, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज से मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, एंड देन एग्जीक्यूट, फिर एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूशन जैसे ही होगा फिर हमें ये रिटर्न कर देगा। अब ये हम लोग समझते हैं कि ये कोर, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, ये सब क्या होता है प्रोसेसर में। तो देखिए, जब पहले प्रोसेसर बना था, तो जब प्रोसेसर, तो अब एक सिंगल चिप पर पार्ले जी बिस्कुट देखे होंगे ना, उतना ही एक पार्ले जी बिस्कुट इतना बड़ा हमारा प्रोसेसर सीपीयू लैपटॉप में या फिर मोबाइल में यूज किया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेसर एगो बिस्कुट समझिए ना, ये एगो बिस्कुट है, उसको कोर कहते हैं। और जब वही बिस्कुट में दो पार्ट कर दिया जाता है, मतलब कि एगो उतने बड़ा बिस्कुट है लेकिन उसके अंदर दो पार्ट कर दिया गया, तब उसे डुअल कोर कहते हैं। और अगर उसमें 4 पार्ट कर दिया गया तब क्वाड कोर कहते हैं, और इसमें जब 8 पार्ट कर दिया गया तो ऑक्टा कोर कहते हैं, और इसके जब अलावा और ज्यादा 16 पार्ट कर दिया गया, 32 पार्ट कर दिया गया, तो उसे मल्टी कोर कहते हैं। अब समझते हैं कि आखिर ये पार्ट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, पहले क्यों नहीं कर सकते थे। तो देखिए, पार्ट जो करने का अंदर बांटने इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो प्रोसेसर हो वो एक बार में बहुत ज्यादा काम कर सके। जैसे ये ऑक्टा कोर है, तो ये एक बार में 8 गुना ज्यादा तेज काम कर सकता है, एक बार में कई फंक्शन एक साथ कर सकता है। अब समझते हैं कि आखिर ये इसको करते कैसे हैं। तो इसको जो किया जाता है जिस टेक्नोलॉजी से, उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसमें होता क्या था, इसमें हम लोग जानते हैं प्रोसेसर में बहुत सारे मिलियंस के संख्या में ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं, मिलियंस इवन की बिलियंस की संख्या में भी ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर के बीच में, दो ट्रांजिस्टर के बीच में जो डिस्टेंस था उसी को घटा दिया जाता है, उसी को लेस करते करते ऑक्टा कोर 8 तरह के ट्रांजिस्टर इसमें डाल दिया जाता है। जो कोर में दो ट्रांजिस्टर के बीच में जो दूरी था वो 872 नैनोमीटर का था, लेकिन आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी आ गया है उसमें मात्र 9 nm की दो ट्रांजिस्टर के बीच में मात्र 9 नैनोमीटर की दूरी रहता है। तो 872 से 9 नैनोमीटर, तो ऑब्वियस है कि ये छोटा होगा तो ज्यादा आतेगा, इसलिए हम लोग ऑक्टा कोर 8 माइक्रो प्रोसेसर उतने ही बड़े एरिया में डाल सकते हैं। अब समझते हैं कि ये पार्ट फ्रॉम सीयू एंड एलयू CPU seeks information from following hardware device। अब देखिए, ये सब तो हो गया प्रोसेसर को। अब प्रोसेसर हार्डवेयर में से भी कहीं ना कहीं से बदल लेता होगा, क्योंकि तो हार्डवेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मदरबोर्ड। आप समझते हैं कि मदरबोर्ड आखिर करता क्या है। तो जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं उसको जोड़ने का काम मदरबोर्ड करता है। जैसे कि देखिए, हमारे घर में ही जो हमारी माँ होती है वो परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ने का काम करती है। आपको उसी प्रकार जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर में, वो सभी कंपोनेंट को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग जब हॉस्टल से घर जाते होंगे तो सबसे पहले घर जाते ही किसे ढूंढते होंगे, माँ को। वैसे ही इसका जितना कंपोनेंट है वो सबसे पहले ढूंढेगा मदरबोर्ड में जाएगा, मदरबोर्ड को। इसलिए आप देखते होंगे कि जो मदर का लव होता है, माँ का प्यार होता है उसके बच्चे के प्रति, वो अनकंडीशनल लव होता है, वो उसी पर, उसमें किसी प्रकार का कंडीशन नहीं होता है। जो हमारे पिता का प्यार होता है वो कहीं ना कहीं उसमें कंडीशन होता है। इसीलिए तो पापा कहते हैं कि अगर फर्स्ट होगे तब घड़ी, नहीं तो छड़ी। और जो आजकल जो प्यार चला आ रहा है, जो नया जनरेशन में जो प्यार चला, वो तो इतना कंडीशनल होता है कि मत पूछिए। 100 रुपया के कैडबरी अगर आपको कोई दे देगा तो सोच कहां तक रखेगा वो लड़का, आपको पता ही होगा। और एक चीज और जान लीजिए कि जिस बच्चे का पिता नहीं होता है ना, तो माँ उसे हर सुख देने का कोशिश करती है। सिर्फ एक सुख नहीं दे पाती है कि वो पापा किसे कहेगा। और जो पिता होता है वो सिर्फ यही सुख देता है, 2 महीने के अंदर उसके लिए नई मम्मी ले आता है कि वो मम्मी किसे कहेगा, इस बात का उसे कोई भी कमी ना खले। लेकिन उस बच्चे पर क्या गुजरती है वो तो समझे, वो बच्चा समझता होगा। इसलिए कभी अपने माँ का अपमान मत कीजिएगा। तो अच्छा छोड़िए इसे बात, मदरबोर्ड को हम लोग समझते हैं कि मदरबोर्ड आखिर क्या काम करता है। तो सभी कंपोनेंट का जो जहां पे कनेक्शन होता है, जहां पे मीटिंग होता है, उसी को मदरबोर्ड कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, रैम, रोम सब एक जगह मिलेगा, कहां पर, मदरबोर्ड पे। इसीलिए देखिएगा कि अगर मदरबोर्ड आपका खराब हो गया तो आपका सिस्टम जो होता है पूरा खत्म हो गया, कोई काम नहीं, कोई काम का नहीं। अब मदरबोर्ड का जो कंपोनेंट होता है उसको समझते हैं। तो बस होता है। अब बस क्या करता है, तो जैसे सड़क पे बस क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह नागरिक को ले जाने का काम करता है।
उसी प्रकार जो कंप्यूटर में बस होता है वो डेटा को या इंस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। जो ये बस होता है वो बंच ऑफ वायर्स होता है, मतलब कि एक वायर का गुच्छा होता है। जैसे कि अब डेटा को मान लीजिए सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाना है, तो उसका काम कौन करेगा? उसे एक जगह से दूसरी जगह लाने का, ले जाने का काम कौन करेगा? बस करेगा। और पूरा जो सिस्टम होता है, जैसे बस भी 3 प्रकार के होते हैं। एक कंट्रोल बस होता है, इसके अलावा भी और डेटा बस होता है, और उसके अलावा भी एक और बस होता है। तीनों को मिला के हम लोग सिस्टम बस करते हैं। आप समझते हैं कि रोम क्या होता है? तो रोम हम लोग जानते थे कि रीड ओनली मेमोरी होता है जिसमें राइट नहीं किया जा सकता। सिस्टम क्लॉक क्या होता है? आप सिस्टम क्लॉक को समझिए, इससे पहले हम लोग नहीं समझे थे। तो यूज टू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी। तो देखिए, एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करने का जो काम करता है वो सिस्टम बस करता है। अब मान लिए कि हम कंप्यूटर में 2 लिख रहे हैं और मेरा तो चूंकि प्रोसेसर बहुत फास्ट है, वो तुरंत 2 प्रोसेस कर देगा, लेकिन मेरा मेमोरी स्लो है, मेमोरी स्लो काम करता है। तो उन दोनों को जो सिंक्रोनाइज करने का काम करता है कि एक साथ मेरा रिजल्ट गड़बड़ाए नहीं, मेरा प्रोसेस गड़बड़ नहीं हो कुछ, तो उसी का काम सिंक्रोनाइजेशन करता है। मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने का काम सिस्टम क्लॉक करता है। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भारत, जय हिंद।